बच्चों सभी को नमस्कार। और आज हम लोग कक्षा 11 भूगोल इसमें अपने अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हमारे टॉपिक हो चुके हैं लास्ट टर्नों में, वो मेरे सभी वीडियो पिछले देखने पे आपको क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। चैनल को आप यदि लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, तो आपको पिछले सभी वीडियो पूरे क्रम से ही मिल जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम शुरू करते हैं और आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना चैप्टर देख रहे थे भू आकृतिक प्रक्रियाएं, और इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम लोगों ने एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। और इसी में अब एक नई चीज हम लोगों को आज पढ़नी है, जिसको हम कहते हैं अपक्षय। अब ये अपक्षय क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर इसको इंग्लिश में बात करते हैं तो वेदरिंग। अब ये जो अपक्षय है, वेदरिंग है, ये है क्या? तो अपक्षय क्या है? शैलों की जो टूट फूट होती है, टूट फूट की प्रक्रिया है, उसमें जो भी मौसमी तत्व हैं शैलों का वियोजन करते हैं और उन्हें विदीर्ण करके खंड खंड में परिवर्तित कर देते हैं। इसे इन शब्दों में अगर हम अलग से इसकी परिभाषा देखते हैं तो इसकी परिभाषा यहाँ पे आपको क्लियर हो रही है और परिभाषा आपको सामने दिख रही है। इसमें ये कह रहे हैं कि अपक्षय मौसम एवं जलवायु का वह कार्य है जिसके अंतर्गत शैलें यांत्रिक एवं रासायनिक अपघटन से विखंडित हो जाती है, डिकम्पोजिशन इसका हो जाता है। और अपक्षय में संचलन नहीं होता, बल्कि एक ही स्थान पर होने वाली प्रक्रिया है। अब एक ही स्थान पे होने वाली प्रक्रिया है, इसको हम क्या कह सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास शैल है तो वो शैल मौसम के प्रभाव से, तापमान के प्रभाव से, वर्षा के और हवा के प्रभाव से वो आपस में उसी जगह वियोजित हो जाएगी, खंड खंड टूट हो जाएगी, उसका अपघटन हो जाएगा, अपक्षय हो जाएगा, वो एक ही जगह पर रहेगी। इसी को हम यहाँ पे अपक्षय कह रहे हैं। और अब अपक्षय की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कई चीजों के सहयोग से होती है, जिसमें भौमिकी, जलवायु, स्थलाकृतिक एवं वानस्पतिक कारणों का इसमें संयोग हुआ करता है। अब यदि ये बात आगे करते हैं कि जो अपक्षय की प्रक्रियाएं होती हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें से हमको देख रहे हैं कि भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, इसको हम फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा है रासायनिक अपक्षय या केमिकल वेदरिंग कहलाती है। और तीसरा है जैविक अपक्षय या बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाती है। अब यहाँ पे एक एक करके हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है कि भौतिक अपक्षय के बारे में देखते हैं हम लोग कि भौतिक अपक्षय क्या है। तो जब चट्टानों के खनिज बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के ही विघटित हो जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, भौतिक अपक्षय कहते हैं, या इसी को हम लोग यांत्रिक अपक्षय, मैकेनिकल वेदरिंग के नाम से जानते हैं। और भौतिक अपक्षय किनके द्वारा होता है? सूर्य ताप, तुषार, दाब, मोचन, क्रिस्टलन, वर्षा, इन सब के द्वारा होता है। अब ये चार प्रकार का होता है। अब कौन कौन से चार प्रकार है ये आपके सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं, जिसमें तापीय प्रसार भी है, इसके अलावा तुषार है, लवण क्रिस्टलन भी है और वर्षा भी है। तापीय प्रसार में क्या होता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान में अधिक अंतर होने के कारण से चट्टानें फैलती और सिकुड़ती हैं और इस प्रक्रिया से शैलों का विखंडन हो जाता है। गर्म होकर फैलती और ठंडी होकर के सिकुड़ती हैं। तो जो अलग अलग खनिज होते हैं चट्टानों में, उसमें तनाव होता है, टेंशन होता है और विघटन हो जाती हैं। चट्टानों की संधियां चौड़ी हो जाती हैं और चट्टानें टूट करके बिखर जाती है। इसके बाद दूसरा आता है तुषार या पाला, इसके कारण से भी होता है। अब ये क्या होता है? इसमें उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में या उच्च अक्षांशों में ताप बार बार हिमांक से नीचे होता है, ऊपर जाता है और इससे चट्टानों की दरारों में जो भरा हुआ जल है ये बार बार जमता है
और पिघलता है और जमे हुए जल का आयतन 10% तक ये बढ़ जाता है। कितने परसेंट तक बढ़ जाता है? 10% तक ये बढ़ जाता है और इस कारण जमा हुआ जल शैलों पर दबाव डाल करके उनके कमजोर भागों पे विघटन कर देता है। इसके बाद जो तीसरी स्टेज है, इसमें लवण और क्रिस्टलन की बात कही है इन्होंने। अब ये क्या है? जब साधारण नमक, जिप्सम या सोडियम कार्बोनेट घोल के रूप में शैलों में प्रवेश कर जाते हैं तो सूखने पर क्रिस्टलन द्वारा लवणों का आयतन बढ़ जाता है इन साल्टों का और चट्टानों को तोड़ देता है और इस तरह के अपक्षय को क्या कहते हैं? कंदरामय कहते हैं। क्या कहते हैं? कंदरामय कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद चौथा रहा है वर्षा। अब वर्षा के बारे में बात करते हैं कि जो उष्ण आर्द्र इलाके हैं या अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं जहां पे गर्मी अधिक पड़ती है और ऐसी कंडीशन में वर्षा के बाद चट्टानों द्वारा सोखे हुए जल का वाष्पीकरण होने से शैलें सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने पर शैलों की सतह पर चट्टानें पड़ जाती हैं और ये विघटन में संयोग देती हैं। साथ ही जब सूर्य ताप से उष्ण हुई चट्टानों पर वर्षा का जल पड़ता है तो वो टूटने लगती हैं और ये बिखर जाती हैं। तो इस प्रकार हम लोग ने देखा कि भौतिक अपक्षय कैसे होता है। इसके बाद नंबर आता है रासायनिक अपक्षय। अब ये रासायनिक अपक्षय कैसे होता है और क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो धरातल में वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें और जलवाष्प की प्रधानता होती है और जब इन गैसों का संयोग नमी एवं जल से होता है तो ये घोलक संसाधन बन जाते हैं और चट्टानों में संपर्क आने से रासायनिक परिवर्तन इसमें हो जाता है, शैलें ढीली पड़ जाती हैं। अब ये तीन रूपों में सामने आता है, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण और जल योजन, साथ में विलयन। ऑक्सीकरण में ऑक्सीडेशन, ये क्या होता है? जिन शैलों में लोहे का तत्व मिलता है और उसमें जल में मिली ऑक्सीजन रासायनिक क्रिया द्वारा जंग लगा देती है और ये जो तत्व लोहा होता है ये खनिजों को जोड़े रखता है और जंग लगने से ये क्षीण हो जाते हैं और शैलों में विखंडन हो जाता है। ठीक इसी तरह जो कार्बनीकरण है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वर्षा का जल होता है ये कार्बोनेट अम्ल बना देता है और चूने के क्षेत्र में रासायनिक क्रिया के द्वारा ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है और इससे घुल करके चट्टान ढीली पड़ जाती है। जो तीसरा है, इसमें हाइड्रेशन है या जल योजन कहलाता है और जब जल शैलों के संपर्क में आता है तो खनिज जल का अवशोषण कर लेता है, फैलने लगता है और इस कारण शैलें फूल कर टूटने लगती हैं। ठीक इसी तरह सॉल्यूशन बन जाता है जो विलयन हो जाता है। अब ये विलयन क्या है? इसमें वर्षा का जल शैलों पे पड़ता है, खनिजों को घोल देता है और जल के खनिज के घुलने की क्रिया को ही हम विलयन कहते हैं और वर्षा होने पर नमक और चूना पत्थर इस क्रिया द्वारा जल में घुल जाते हैं और चट्टानों और शैलों के कण ढीले पड़ करके बिखरने लगते हैं। इसके बाद जो तीसरा हमारा अपक्षय आ रहा है, वो तीसरा अपक्षय क्या कहलाता है? उसको हम जैविक अपक्षय कहलाते हैं। अब ये जैविक अपक्षय क्या है, ये भी आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको कि जैविक अपक्षय क्या होता है। इसमें जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और मानव द्वारा अपक्षय किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जैविक अपक्षय कहते हैं। और ये दो प्रकार से होता है, जीव जंतुओं द्वारा और वनस्पति के द्वारा। जीव जंतुओं में बहुत सारे जो जंगली जीव जंतु होते हैं, छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, ये धरातलीय पदार्थों को ढीला कर देते हैं बिल वगैरह बनाने में और अपक्षय में सहायता देते हैं। खान खोदना, सुरंग खोदना, वनों को काटना, ये मानव के द्वारा हो जाता है और चट्टानें टूट करके बिखर जाती हैं। जो दूसरा पक्ष है ये वनस्पतियों के द्वारा होता है और इसमें क्या होता है? भौतिक और रासायनिक का संयोग मिलता है और जब जड़ें गहराई में जाती है पेड़ों की तो चट्टानों में दरार आ जाती है और चट्टानों में विखंडन हो जाता है। और इस तरह तीन प्रकार का अपक्षय हम लोग ने देखा और इन तीनों प्रकार के अपक्षय के आप नोट्स क्लियर कर लीजिएगा, बना लीजिएगा और इसके बाद मिलते हैं।